रोते रोते हंसना सीखे, हंसते हंसते रोना सीखे। इतनी चाबी भरी राम ने, उतना करे खिलौना। हंसते हंसते रोना सीखे, रोते रोते हंसना। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वाईफाई एग्जाम गुरु में आप सभी का दोस्तों स्वागत है। अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से शेयर करें मेरे इस चैनल को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, जहाँ पे आप FB इंस्टा व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं, अपने हर एक फ्रेंड को शेयर करें। दोस्तों मैं बता दूं कि पिछले ही कुछ महीनों से ही यूट्यूब चैनल पे क्रिएटिविटी करने लगे हैं, तो आपको पता ही होगा, रियलाइज होने लगा होगा कि हम जो चाहते हैं बिल्कुल आपको इस तरह से बनाना कि आप सोच नहीं सकते। तो मेरी क्लास डेली आप देखते होंगे, पर डे एकेडमिक क्लासेस मैथ की वो भी देखते होंगे, ये हमारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की क्लास है, ये भी आप देखते होंगे। दोस्तों मैं काफ़ी कुछ वीडियो में इससे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। उसके हमारे जो पार्ट हैं 1 2 3 4 तक की हो चुके हैं। आज हमारा पार्ट 5 है, वो हमारा अनुपात समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की पार्ट 5 की बात करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने लिए हुए हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेलवे, NTPC, ग्रुप डी, SSC, ठीक है, SHSL, MTS, अन्य जो हमारे एग्जाम होते हैं वनडे, वीडियो कानून को, ठीक है, फॉरेस्टर बाबू, तो सारे एग्जाम में मैथ पूछी जाती है, वहाँ पे इसको हम पाते हैं। ठीक है, तो देरी न करते हुए हम चलते हैं इस टॉपिक पे। टॉपिक हमारा जो है, जो क्वेश्चन नंबर हमने 23 लिए हुए हैं। इससे पहले आपने जो क्वेश्चन पढ़े लिखे हैं हमसे वो समझे होंगे काफ़ी, और इसमें हम जो टॉप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपको आ जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन के करने के बहुत सारे फंडे होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। आपको हम वो क्वेश्चन बताएंगे, उस तरीके से बताना चाहेंगे जिस तरह से एग्जाम में करना होता है। ठीक है, तो आज हमारा 23 क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं। 23 में कह क्या रहा है, पहले मेरे साथ आप पढ़ेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद आप समझेंगे कैसे करते हैं। लिखा हुआ है, यदि x रेशियो y इक्वल टू 2 3 और y रेशियो z इक्वल टू 2 1 रेशियो का 2 रेशियो 1, तो x रेशियो y रेशियो z ज्ञात कीजिए। मतलब हमें बताए गए हैं दो रेशियो दे गए हैं इसमें, और उसके बाद हमसे पूछा गया x y z। तो जो हमारा दिया गया उसको हम लिखते कैसे हैं, देखिए जो ये बात लिखी है आपको यहाँ पे चाहो तो लिख लो, लेकिन आपको एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से वैल्यू देखनी है, कुछ करना नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपकी सुविधा के लिए मैं लिख देता हूँ। ठीक है, y और हमारा क्या है z। तो इस तरह से इसके दो तरीके होते हैं, दोनों तरीके आपको हम बता देंगे। ठीक है, बस वीडियो के एंड तक ये बने रहिएगा। ठीक है, तो कैसे इन्होंने पूछा है, हमारा क्या पूछा है, x रेशियो y रेशियो z। ठीक है, मेथड फर्स्ट हम बताने जा रहे हैं आपको। ठीक है, उसके बाद मेथड सेकंड भी बताएंगे। मेथड फर्स्ट हमारा क्या कहता है, मेथड फर्स्ट में आप देख सकते हैं ये हमारा जो है पोर्शन y दिख रहा है आपको। ठीक है, तो वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि मैं डेप्थ में जाके समझाऊंगा कैसे इसके अप्रोच होते हैं, कैसे कराना होता है, कैसे क्वेश्चन को करना पड़ता है। ठीक है, आप रुके रहिएगा। मेथड फर्स्ट की बात करता हूँ कैसे करना होता है। इसमें देखिए y को ढूंढिए, y हमारा जी मिला हुआ है। इसमें देखिए आप क्या कर सकते हैं, y कॉमन नहीं है इसमें, मतलब सेम बनाना है आपको, सेम बनाना है। 3 और 2 में 3 में कितने से मल्टीप्लाई करें, कुछ कि 3 2 का रेशियो ले, मतलब वो ले लीजिए एलसीएम। अगर 3 2 का एलसीएम लेते हैं तो 6 आता है। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना 2 मिलेगा, यानी कि आप 2 से दोनों रेशियो में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 से 6 को आप डिवाइड करेंगे तो हमें 3 मिलता है, तो 3 क्या करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों रेशियो में, तो आपको क्या पता चलेगा, यहाँ पे 2 2 जा 4। ठीक है, और यहाँ पे क्या पता चल रहा है, 2 3 जा 6, और यहाँ पे 3 2 जा 6, और यहाँ पे 3 1 जा 3। तो ये हमारा क्या था, ऊपर वाला था हमारा x रेशियो y, और ये हमारा था क्या, yz। तो इसको हम yz बोलेंगे, क्या था, yz। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 6 कॉमन है, मतलब x की वैल्यू जो हमारी है 6 और y की वैल्यू हमारी क्या है, x की वैल्यू हमारी 4 है और y की वैल्यू हमारी क्या है, 6 है। तो यहाँ पे yz और यहाँ पे 6 जो हो गया हमारा, देखिए सेम हो गया। तो आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे जो वैल्यू निकल कर आएगी आपकी 4 आएगी x की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या है 6, y हमारी 6 वैल्यू आ गई। और फिर इसके बाद z की बात करते हैं, z हमारा कितना बनेगा, 3 बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्या है, आंसर है। ये हमारा मेथड फर्स्ट हो गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम आपको मेथड सेकंड के बारे में बताएंगे, वो इजी होता है। तो उस तरीके से आप करेंगे तो हमेशा आराम से कर सकते हैं विद इन सेकंड में। कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों,
जब आपने ये सीखा मेथड फर्स्ट, इसमें आपने पहले से अप्रोच जानते होंगे, लेकिन हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं इसका मेथड सेकेंड बताते हैं कैसे करना होता है, ठीक है। रुकिए 1 मिनट, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, ये हम इरेज करते हैं। इसको 2 तरीके से बता सकते हैं, आपको कैसे समझाना है। देखिए कॉपरेट करिएगा, भागिएगा मत, आपको हम समझा के रहेंगे, समझाने आया तो। देखिए यहाँ पे करना क्या था मेरे प्यारे बच्चा, ये मेथड जो हमारा सेकेंड है मेथड, इसमें करते ये हैं मेथड सेकेंड में जो वैल्यू दी गई है, जैसे एक्स वाई दी गई है, तो आप क्या करेंगे एक्स वाई को क्या करेंगे, अप्रोच हमारा एक्स वाई, ठीक है। तो 2 और 3 किसकी वैल्यू हमारी, एक्स वाई की वैल्यू है, और जो हमारा वाई मिल रहा है कॉमन, तो उसको वाई के नीचे रखेंगे, जेड कर लेंगे। और जो हमारा मेथड बन रहा है ना, ये तरीका आप याद रखेंगे, 2 रेशियो होंगे तो इस तरह से हम लगाएंगे अप्रोच। और यहाँ पे हमारी जो वैल्यू दी गई है एक्स वाई की 2 और 3 दी गई, 2 और 3, और जो हमारा वाई जेड वैल्यू है 2 1 है, तो यहाँ पे वाई है, तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे इसके 2 और 1, तो यहाँ पे x और y, ठीक है, और z होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जिसके पास कुछ नहीं है वहाँ पे क्या करेंगे 3 को शिफ्ट करेंगे, जिसके पास कुछ नहीं है उसके आगे जो 2 है उसी को शिफ्ट करेंगे, और आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 3 1 जा क्या होगा 3 होगा, ओके 3 2 जा कितना होगा हमारा 6 होगा, और फिर यहाँ पे 2 2 जा कितना होगा 4 होगा। तो इस तरह से ये हमारा अप्रोच है। देखिए ये जो आंसर मैच कर रहा है इससे बिल्कुल सेम है। तो आप क्या करेंगे, मेरा जो सेकंड अप्रोच है, सेकंड मेथड है, उसको अप्लाई करेंगे, उसी से हम क्वेश्चन सारे करेंगे, ठीक है। और ये मेथड जब आप अप्लाई कर लेते हैं तो बड़े बड़े क्वेश्चन हल्के हो जाते हैं। तो इरेज करते हैं इस क्वेश्चन को, बताते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24। रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे ही बीच बीच में चलता रहेगा, शेरो शायरी आप सुनते रहिएगा, ठीक है। 24, तो यहाँ पे हम बात करते हैं 24 क्वेश्चन नंबर की। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। तो हम इसमें कैसे करते हैं, देखिए हमारा दिया गया ए बी रेशियो, देखिए ए और बी हमारा कितना दिया गया, ए बी रेशियो हमारा दिया है 1:4, कितना दिया गया है 1:4, ठीक है 1:4। अब बात करते हैं बीसी की, बीसी हमारा कितना दिया गया है, बीसी हमारा दिया गया है यहाँ पे, अब बीसी भी लिख लीजिए, बीसी कितना दिया गया है 2 कितना 1, और हमारा CD दिया गया है, CD कितना दिया गया है, CD हमारा दिया गया है 1:2, ठीक है 1:2। अब पूछा क्या है ABCD, पूछा है A और B और C और D, इसका बताना है रेशियो, क्या करना है ABCD का मान ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों दोस्तों, जब ये सारी वैल्यू दी देगी आप तो फंस जाएंगे चक्कर में फंस जाएंगे, बिल्कुल आपको चक्कर में फंस जाएंगे। तो इस चक्कर से दूर होने के लिए आप प्यारा से जो मेथड सेकंड है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। कैसे करते हैं, देखिए सारी वैल्यू इसी में आ जाएगी। आपको पहले आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे A B और C एंड D। A जो हमारा A क्या है, हमारा A की वैल्यू 1 है, ठीक है, और AB हमारा दिया गया 1:4, ठीक है 1:4। अब बात करते हैं हम लोग, जो BC है 2 1 है, तो BC हमारा 2 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 और 1। उसके बाद करते हैं CD, C हमारा 1 और 2 है, C हमारा क्या है 1 और 2, तो यहाँ पे जो 1 है और फिर हमारा 2 है, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या हुआ, पहले 1 4 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद 2 1 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद CD आपने लिख लिया है, ठीक है, CD के नीचे। अब देखिए इसके पास में कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या करेंगे 4 शिफ्ट करेंगे इधर, ठीक है, जो होगा यहाँ पास में उसी के पास में उसी को शिफ्ट करेंगे, 4 है फिर से 4 शिफ्ट करेंगे। बात करते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या करेंगे 2 को शिफ्ट करेंगे, ये वाला 2 है इधर शिफ्ट करेंगे, 1 है यहाँ पे तो क्या करेंगे, देखिए जो 1 है 4 के नीचे C वाला, ठीक है, यहाँ पे 1 शिफ्ट करेंगे यही वाला। अब बात करते हैं 1 यहाँ पे शिफ्ट करेंगे क्योंकि जो है ये पड़ोसी है, फिर यहाँ पे फिर अब 1 शिफ्ट करेंगे, जो नंबर है इधर शिफ्ट करते रहेंगे, जगह भरनी है आपको, फिल इन द ब्लैंक भरना है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है मल्टीप्लाई में आएगा, मल्टीप्लाई करके आप लिख देंगे नीचे, ठीक है 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8। अब बात करते हैं यहाँ पे 4 1 जा कितना होगा 4 होगा, उसके बाद 4 2 जा कितना होगा हमारा 6 होगा, 2 1 जा क्या होगा 2 होगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, यहाँ पे अगर सिंपल करेंगे तो 2 से ये डिवाइड हो रहा है तो 2 से आप डिवाइड भी कर सकते हैं। रेशियो हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू लोअर वैल्यू में होती है, बड़ी वैल्यू में नहीं होता है। तो इसको डिवाइड एलसीएम, अगर ये हमारा जो आंसर आया है 2 और 4 क्या है 264, ठीक है, यहाँ पे जो आपका निकल कर आया है 2 6 एंड 4 एंड 8, तो इसको हमारा जो रेशियो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, ठीक है, लोवेस्ट फॉर्म में होता है, तो इसको कर लीजिए कन्वर्ट, 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा। तो यहाँ पे आपको पता चल पा रहा होगा 1 3 2 4 आया है, कितना 1 2 और 1 3 2 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 3 होगा, क्या होगा 3 होगा, तो इस तरह से 3 और फिर हम क्या ले सकते हैं 2 एंड 4,
तो ये हमारा क्या है आंसर है दोस्तों, ठीक है। इस तरह से आप क्या करेंगे, मेथड सेकंड का अप्रोच लगाएंगे, आराम से विद इन सेकंड में क्वेश्चन बनेगा और अन्यथा नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इसको हम इरेज करते हैं और फिर आगे सवाल करते हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन नंबर करते हैं। अब क्वेश्चन बेहतरीन हमारे हैं जो 27 और 28, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, आप लाजवाब हैं, ठीक है। आप जिस चैनल पर पढ़ रहे हैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं और इसमें हार्ड क्वेश्चन हम फिर लेंगे। इसके बाद जितने भी पार्ट आते रहेंगे हमारे, देखिए 10 पार्ट में ही हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम बिना किसी देरी के करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में हमारा क्या दिया गया है, यदि पी क्यू, वही बात है, यहीं पे हम डायरेक्ट मान लेते हैं पी क्यू, ठीक है, क्यू आर, और फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे आर एस 2 3, तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो पी क्यू मतलब होता है, देखिए लिख लीजिए पी और क्यू, ठीक है, क्यू, फिर उसके बाद में बोला स्मॉल लेटर में, तो स्मॉल लेटर में रख दिया, ठीक है, पी एंड क्यू, ठीक है, रेशियो में है। फिर हमारा क्या है पी क्यू आर, फिर हमारा क्या है एस, 4 वैल्यू है। तो यहाँ पे पी क्यू है, फिर क्या है क्यू आर है, फिर हमारा क्या है आर एस है। तो ये वैल्यू है, इसमें हमें पुट कराना है, ठीक है। वही हमारा अप्रोच है, तो वही हमारा अप्रोच है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपको करना क्या है, देखिए पी हमारा है 2 5, पी क्यू हमारा 2 5 है, वही हम लगाएंगे मेथड, ठीक है, 2 और 5, ठीक है, 2 5। उसके बाद करते हैं जो हमारा क्यू आर है 1 3 है, ठीक है, क्यू के नीचे रखेंगे 1 और 3। उसके बाद क्या करेंगे आर एस है, तो हमारा आर के नीचे रखेंगे क्या 2 3, तो यहाँ पे लेंगे 2 और 3। तो इस तरह से हमारा बन गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे शिफ्ट करा लीजिए, इसके पास में इस जो ये है इसको डबल लिखना है आपको, यहाँ पे भी, यहाँ पे कुछ नहीं तो 5 ही लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 लिखना है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो आपको 2 लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं तो आपको 5 लिखना है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 3 लिखना है, और पूरा हमारा सेटिंग हो गया। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करके लिखना है, फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं आप, 5 3 15 15 3 45, ठीक है, और उसके बाद में 3 15 15 दूनी 30, ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं 2 5 10, उसके बाद क्या कर सकते हैं 2 2 4, तो ये हमारा आया। ये कटेगा पिटेगा है नहीं, तो आपका पी एस का वैल्यू पूछा उसने, तो हमारा ये क्या था, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये पी है, ठीक है, ये पी है, और फिर ये हमारा क्यू है, ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या है क्यू, ये हमारा आर है, ठीक है, फिर हमारा ये एस है, ठीक है, क्या है एस है। तो यहाँ नहीं बात कर रहा है उस पी एस का मान बताना है, पी रेशियो, पी का बताना है रेशियो क्या होगा, पी एस का रेशियो क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो देख लीजिए यहाँ पे ये हमारा क्या है पी क्यू है, ठीक है, पी क्यू याद रखना, ये हमारा पी और क्यू है, ये आर है, ये एस है। तो यहाँ पे हमने लिया हुआ पी एस, पी और एस, इसको लेना है 4 और 45 को। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा 4 और 45 होगा, क्या होगा 4 और 45। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं विद इन सेकेंड में, बस आपको अप्रोच आना चाहिए, आप सीखते जाइए, मैं सिखाता रहूँगा, ठीक है। तो इस तरह से वीडियो अगर अच्छी लगती है ना तो शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें मेरे दोस्तों, ठीक है। मैं बात करता हूँ आगे क्वेश्चन की बिना किसी देरी के। अब सारे बच्चे तो एक से नहीं हो सकते पढ़ाकू विमान, है ना, कुछ बच्चे तो अलग ही होते हैं माइंडसेट के, तो उनको पढ़ाना लिखाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप पढ़ते रहिए, बस आराम से देखते रहिए, हम क्वेश्चन का टाइप जो है बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और 6 नंबर बात करते हैं, ठीक है। जो लिखा हुआ यहाँ पे पहले सेटिंग करते हैं, इसको अरेंज करते हैं। जो लिखा हुआ है लिख लीजिए, एक्स इक्वल टू क्या होगा 1/3, यहाँ पे वाई है, इसको हम क्या करेंगे जो वाई है यहाँ पे लाइए आप, ठीक है, इसको लिख सकते हैं एक्स, जो वाई है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जो यहाँ मल्टीपल में होता है नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे वाई आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1/3 है, तो ये इसका मतलब है एक्स और वाई जो रेशियो में है 1:3 रेशियो है उनका, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारे जो दिया गया है, इसमें क्या दिया गया वाई, मैं सही लिख लेता हूँ इसको, वाई इक्वल टू 1/2 जेड। तो यहाँ पे क्या करेंगे वाई के नीचे जेड आएगा, यहाँ पे 1/2 है। तो इस तरह से पूछा है एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स और वाई और जेड पूछा है। तो इस तरह से आप इसका मान कैसे याद करेंगे, आपको पता ही है जो एक्स है वाई है, इसका रेशियो क्या है 1 और 3, और यहाँ पे जो आपका वाई और जेड का रेशियो दिया गया है कितना 1:2। तो आपको बताया है कि एक्स वाई जेड 3 है, तो तीनों को पहले अरेंज करिए, एक्स वाई रखिए, तो एक्स वाई क्या है 1 और 3 है, और वाई को वाई के नीचे रखिए, वाई को 1 है तो 1 यहाँ पे रखिए, और फिर 2। इसके बाद देखिए शिफ्ट कराना होता है, 1 को 1 यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, और 2 को 3 है यहाँ पे क्या करेंगे 3 को शिफ्ट करेंगे। इसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है सीधे सीधे, 3 2 जा 6 होगा, और 3 1 3 होगा, ठीक है, यहाँ पे 1 1 1, तो आपका रेशियो निकल कर एक्स जेड का जो वैल्यू आएगा आपका 1 3 6 आएगा रेशियो।
1 और 3 फिर 6, इस तरह से ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। तो आराम से करेंगे, ठीक है। मेथड सेकेंड ही बहुत एप्लीकेबल है, यही अच्छा है और इससे ज़्यादा शॉर्टकट बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है, यही हमारा ट्रिक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे 27 पे, ठीक है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, इसी मेथड का अप्लाई करना है। बाकी मेथड आप जानते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस होती है आप लोगों को, तो वो मत करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। 26 नंबर हम देखते हैं यहाँ पे, 27 नंबर, क्वेश्चन नंबर 27 है। तो इस तरह से हम करते रहेंगे। आप कमेंट करिएगा इस वीडियो में कैसा लगा, और इससे ज़्यादा बेटर चाहते हैं तो बिल्कुल बताएं मुझे, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग 27 की। सोनी, मोनी और टोनी, जो सोनी और है, मोनी है, टोनी है, ये सारी क्या है, गर्ल्स हैं, पता नहीं इसमें लिखा तो है सोनी, चलो ठीक लगता है, मोनी लगता है, टोनी। टोनी एक हमारे यहाँ पे सरदार हुआ करते, टोनी साहब, तो वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे। तो उनकी एक बार बात चली, तो भैया टोनी जी कहाँ जा रहे हो, तो उसमें पता ही नहीं चल पाया टोनी एक लड़की का नाम है या लड़के का नाम है। तो बात करते हैं यहाँ पे सोनी, मोनी, टोनी, मुझे तो लगता है ये तीनों गर्ल्स हैं। तो यहाँ पे हम इनका शॉर्टकट यूज़ करेंगे, ठीक है, सोनी और मोनी, और बात करते हैं टोनी की, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है इनका जो सोनी, मोनी, टोनी, वो 2400 रुपये दिए गए हैं, ठीक है। 2, 3, 5 के अनुपात में बांटे गए हैं। सबसे अधिक धन किसको और क्या बात करते हैं कितना मिला है, यानी कि जो हमारा 2400 रुपये बांटा गया है सोनी, मोनी, टोनी में, वो हमारा जो है धन सबसे ज़्यादा किसको मिला हुआ है। इनका जो रेशियो दिया गया है क्या है, 2, 3, 5 दिया गया है। इनका जो रेशियो दिया गया है 2 और 3 और 5 का रेशियो दिया गया है, ठीक है। मुझे लगता है इतनी बात क्लियर होगी, पहले से ही अंडरस्टैंड आप हो रहे होंगे, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे जो हमारी 2, 3, 5 का रेशियो दिया गया है, उसमें होता क्या है, जो 2400 रुपये हैं, सम ऑफ नंबर, यहाँ पे जितने नंबर दिए गए हैं उनमें या तो एक्स मान लो आप, ठीक है, और या तो आप इनको जोड़ दो, एक रेशियो की वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक्स मानते हो तो एक्स यहाँ पे लगा लो, एक्स यहाँ पे एक्स, रेशियो में एक्स आप मान लेंगे जब आपका सम दिया गया हो पैसा का, ठीक है। तो इस तरह से पैसे हमने मान लिए कितने, 2400 रुपये माने के दिए गए हैं, इसमें 2400 रुपये दिए गए हैं। तो 2400 रुपये को बांटने के लिए हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जोड़ेंगे 2x प्लस 3x और प्लस 5x, बिना x के भी कर सकते हैं क्योंकि एक की वैल्यू हमें चाहिए 1 की, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर लो, आराम से आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे कितना है, 2400 है। तो यहाँ पे 2400 जो आपका है, इसको आप जोड़ेंगे, 2, 3 कितना, 5, 5, 5, 10, तो यहाँ पे 10x आएगा, इसका टू कितना, ये हमारा 24 है, कितना 2400 मनी है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 24 आएगी, यानी 240 रुपये आएगा, ठीक है। तो 240 हमारा कितना आया, x की वैल्यू आई। अब इसको पुट करा देंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर x की वैल्यू 24 रखोगे तो ऐसे लिखना मेरे प्यारे बच्चे, एक बार बताऊंगा, बाकी x की वैल्यू हम करके यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे। 240 की x जो है x की वैल्यू है, तो x की क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे इसमें, किसमें, 2x में। तो यहाँ पे हम 240 लिखेंगे। अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है, तो आपका आंसर निकल कर आएगा 24 दूना 48, मतलब 480 रुपये, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, सारे रुपए हैं। तो इस तरह से ये रुपए हैं। अगर 24 जो है 240 यहाँ रखोगे, 24 3 72, एक जीरो पहले से ले रखा हुआ है उसने, तो 24 3 72 यानी 720 रुपये। बात करते हैं 24 पंचे 120 और एक जीरो उसने पहले ले रखा हुआ है, तो 24 पंचे 120 यहाँ पे होगा और एक जीरो शिफ्ट और करेंगे। तो मल्टीप्लाई आप कराना जानती हैं, मल्टीप्लाई कराना थोड़ी सिखाएंगे, टेबल आप याद करते रहिए, ठीक है। 24 25 30 तक की टेबल याद कर लीजिए, उसके बाद काम हो जाएगा। बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चा, सोनी, मोनी, टोनी का तो पैसा पता चल गया हमको। सोनी का कितना, 480 रुपये मिले हुए हैं। और बात करते हैं किसकी, ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई कराना सिखा रहे थे, ठीक है। तो 480 रुपये हमें सोनी जी को मिले हुए हैं, मोनी को हमारे 420 रुपये मिले हुए हैं, और 1200 रुपये हमें टोनी जी को मिले हुए हैं। बात किया है क्वेश्चन में सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला। मेरे भाई अगर बात करते हैं टोनी को, तो टोनी को सबसे ज़्यादा अधिक रुपये मिला हुआ है, किसको, टोनी को। टोनी को जो रुपये मिले हुए हैं, टोनी को मिला है कितना, 1200, ठीक है, रुपये सबसे अधिक मिला हुआ है, ठीक है, सबसे अधिक मिला है। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई हुई मेरे प्यारे बच्चों दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको कंफर्म कराना। 28 नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है, इसमें बिंदास से सीखेंगे, बिंदास से जाएंगे, और फिर उसके बाद चाय पिए, कॉफ़ी पिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद सब कुछ खाइए पिए। बात करते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। ये जरूरी तो नहीं हर क्वेश्चन लग जाए आपसे, ठीक है। तो चैनल पर बने रहिएगा और मस्ती से सीखते रहिएगा, और कुछ कहना नहीं है आपसे, कमेंट करते रहिएगा।
यहाँ पे सब शांति शांति है। भाई शांति क्यों है भैया, शांति कहाँ चली गई है, क्यों कमेंट नहीं करते आप लोग, कमेंट नहीं करते हैं तो बिल्कुल वेरी नाइस फैंटास्टिक। और बाकी सब चीज़ें क्या चल रहा है, हाउ आर यू, कैसे हैं सब लोग, बता के जाएं एक बार कैसे हैं सब लोग, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियो, ठीक है। आगे बात करते हैं ABC में रुपए बांटना है, ठीक है। A और B और C रेशियो हम पहले लिख लिए, ठीक है। ABC में 3500 रुपये इस प्रकार वितरित करना है, बांटना है कि AB 5-4 और BC 3-2, B को कितने रुपए प्राप्त हुए। हमें पता ही नहीं है कितने रुपए प्राप्त हुए, लेकिन इस फॉर्मेट में हमको आंसर लाना अपने मन से अकॉर्डिंग है, क्योंकि हमें पता है क्या, बात कर लेते हैं यहाँ पे जो दिया गया है AB, मतलब AB कितना दिया गया, AB दिया है 5-4 का दिया गया है 4, ठीक है। और हमारा BC कितना दिया गया है, BC हमारा दिया गया है कितना 3 और 2 दिया गया है, ठीक है। इस तरह से ये हमारा दिया गया है और बाकी कुछ तो दिए नहीं गया है, ठीक है। AB और C मतलब ABC वैल्यू मतलब हमें पता करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अप्रोच सिखाया है, पहले तो लिखिए AB हमारा क्या है 5-4, ठीक है 5-4, और जो B है B के नीचे आपको लिखना है क्या 3, क्योंकि ये हमारा B यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे B ये मिल रहा है, तो इस तरह से 3 को B के नीचे लिखेंगे, AB बन रहा है, यहाँ पे फिर BC आपका बनेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप 2 लेंगे, तो इस तरह से आप जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे शिफ्ट करा दें बगल वाला, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 3 शिफ्ट करा देंगे। अब आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और फिर यहाँ पे 4 3 कितना हो जाएगा 12, तो इस तरह से आप 5 3 15, तो आप देख सकते हैं कट तो रहा नहीं है, तो ये हमारा बनेगा ABC का जो रेशियो आएगा हमारा, ठीक है, कितना 15 और यहाँ पे आएगा 12 और फिर हमारा क्या आएगा, ये हमारा 8 है, ठीक है, तो हमारा क्या आएगा 8। तो इस तरह से आपने जो रेशियो फाइंड कर लिया, रेशियो फाइंड करने के बाद उसने बोला है कि तो B को कितना मिला, यानी मेरे भाई मेरे बच्चा यहाँ पे B का जो हमारा रेशियो 12 है, तो इस तरह से हमारा पिछला क्वेश्चन भी था उसी पे सेम इन नंबरों को जोड़ दीजिए और जो हमारे पैसे दिए गए हैं उनके इक्वल में कर दीजिए, हमें एक रेशियो की वैल्यू चाहिए। आप चाहो तो x मान लो, आप अपनी सुविधा के अनुसार x मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। आपको लगता है कि मैं कर नहीं पाऊंगा तो आप x मान लीजिए, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, इन तीनों को जोड़ना है, इसके इक्वल में रखना है। कैसे देखिए 15x और प्लस हमारा क्या होगा 12x होगा, फिर प्लस क्या होगा हमारा 8x होगा, इस टू में हमारा मनी जो दिया गया है, पैसा टोटल दिया गया है तीनों रेशियो को मिला करके, उसने बोला है ABC में हमें इस प्रकार वितरित करना, बांटना, डिवाइड करना, ठीक है। तो 12 8 20 होता है और 20 और 15 हमारा 35 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो 3500 दिया गया, इसका सम दिया गया टोटल का, है ना, तो 3500 रुपये उसने दे दिए गए हैं, 3500 दे दिए। अगर हम इसको जोड़ते हैं तीनों को तो हमारा निकल कर कितना आता है 35 और x, ठीक है। यहाँ पे 3500 रुपये हैं, तो 35 से 35 कट जाएगा, 100 यहाँ पे आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 100 रुपये आ जाएगी, ठीक है। ये रुपए में है। बात करते हैं आगे, उसने कहा है कि B को कितना मिला, मतलब हमें इस वाले को बताना है। आपको ध्यान देना है कि 12 जो है उसके मल्टीपल में x की वैल्यू रखनी है, तो आप लिख सकते हैं 12 इंटू कितना 100, तो निकल कर आएगा कितना 1200 आएगा, कितना आएगा हमारा 1200 रुपये मिला हुआ है, किसको B को। तो B का आंसर मेरे भाई निकल आया है, किसमें B को कितना रुपये मिला है, तो B को हमें यानी कि B को कितना मिला है 1200 रुपये B को प्राप्त है। तो आप देख सकते हैं B को 1200 रुपये प्राप्त है, ठीक है, प्राप्त है। तो क्लास कैसी लगी आप बताएं। आई होप, मैं आशा करता हूं आप लोगों से कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, बिल्कुल जी भर के शेयर करिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका हम पार्ट 6 लेकर आ रहे हैं सुबह मॉर्निंग में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्लास को देखें, बढ़िया से आप अप्रोच लगाएं मैथ में, और बाकी जो हम एकेडमिक क्लास ले रहे हैं आपकी उनको भी शेयर करते रहें अपने यार दोस्तों में, क्योंकि ये चैनल जो है मस्त इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें, नहीं तो आपको घाटा ना उठाना पड़े, ठीक है। मेरे साथ जुड़े रहिए, विनय वर्मा मैथ्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट, फिर मिलेंगे सुबह, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।